नमस्कार, मैं हूँ मनोज और आज का अपना विषय है कि जो हमारे बच्चों के पेपर होते हैं, जो कंपटीशन एग्ज़ामिनेशन के पेपर होते हैं, वो कैसे लीक हो जाते हैं, कैसे लीक होता है पेपर। अभी हाल में ही यूपी पुलिस का पेपर लीक हो गया और बीपीएससी 3.0 का पेपर लीक हो गया। इसमें मैं तो शामिल नहीं था, लेकिन मेरे 2 कैंडिडेट थे जो इसमें शामिल थे और मैंने देखा कि बच्चों को कितनी तकलीफ़ होती है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ये पेपर ये इंसान लीक करता है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये इंसान लीक करता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो अपने देश का कानून है, उस कानून की एक देवी है जिसके हाथ में एक तराजू है और वो हमारे बगल में वो तस्वीर छपी हुई है। उस तराजू का मतलब है, एक तरफ न्याय है, एक तरफ अन्याय है। न्याय का जो पलड़ा होता है, वो भारी होता है, एक तरफ का जो बैलेंस होता है, बैलेंस का जो पेन होता है, वो भारी होता है और एक तरफ का हल्का होता है। अभी तो जो बैलेंस हो गए वो इलेक्ट्रॉनिक हो गए, अभी वाले बैलेंस नहीं है, लेकिन जो अपने पुराने क्लासिकल बैलेंस थे वो यही वाले थे और अभी भी हम लोग इस बैलेंस का यूज करते हैं। पेपर कोई सरकारी कर्मचारी नहीं लीक करता है, कोई भी आयोग लीक नहीं करता है, कोई बोर्ड लीक नहीं करता है। उसकी नैतिक जिम्मेदारी होती है अच्छे से पेपर को बचा के पेपर को करवाना, और जो हमारे समाज में बेईमान लोग हैं उनसे उन पेपर को बचाना उनकी जिम्मेदारी होती है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। वो पेपर कहीं ना कहीं लीक हो जाता है। ये पेपर कौन लीक करता है? ये हमारे बीच के जो छात्र होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, वो पढ़ाई नहीं करते हैं, पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, वो ईमानदार नहीं होते हैं और उससे ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं उनके माँ बाप। तो आज समझते हैं इसी 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 पहलू पे कि इन बच्चों को जिनके पेपर लीक हो जाते हैं, जो बच्चे सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं, जो अपनी नौकरी में नहीं जा पाते हैं, जो मेहनत करके पढ़ाई तो करते हैं लेकिन अपने जगह पे नहीं पहुंच पाते हैं। और इस मुहिम का हिस्सा हम सभी लोगों को बनना चाहिए। ये पता लगा देना कि पेपर किसने लीक किया, एफआईआर कहाँ हो गई, अब इसके बाद में पेपर कैंसिल कर दिया जाएगा, अब दोबारा पेपर करा दिया जाएगा, तो क्या इस बात की गारंटी है कि अगली बार पेपर नहीं लीक होगा, लोग बेईमानी नहीं करेंगे? तो ऐसा बिल्कुल गलत है, लोग बेईमानी करेंगे और लोग पेपर को भी लीक करेंगे। जब पता चल जाता है तो लोग बोलते हैं पेपर लीक हो गया है, जब नहीं पता चलता है तो लोग बोलते हैं पेपर लीक नहीं हुआ है, परीक्षा बहुत अच्छे से करवाई गई है। लेकिन इसमें बेईमान लोग हैं, वो बेईमान लोग हमेशा पेपर को लीक करते रहेंगे। जब पकड़े जाएंगे तो जगह जगह पे पता चलता रहेगा कि किसने पेपर लीक किया है। जो बच्चे ईमानदारी से अपनी पढ़ाई करते हैं, उनका पेपर अगर लीक हो जाता है तो उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये सभी लोग देखते हैं, सभी लोग न्यूज़ देखते हैं, पेपर पढ़ते हैं और सब पता लगा लेते हैं। लेकिन इसके खिलाफ कोई मुहिम स्टार्ट नहीं होती है। अगर इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, जो हमारी बैलेट मशीनें होती हैं और जो पेपर होते हैं, उनकी सुरक्षा हमारे गांव के लोग करते हैं। डंडे लेके जाते हैं वहाँ पे, जो कंट्रोल रूम होता है वहाँ तक पेपर को पहुँचाते हैं, काउंटिंग करवाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं वो लोग। अगर इतनी मेहनत अपने बच्चों के पेपर के लिए लोग करें, अगर समाज करे, तो ये पेपर पक्का नहीं लीक होगा और जिन बच्चों को जहाँ पे पहुँचना चाहिए वहाँ पहुँचेंगे और अच्छे क्वालिटी वाले लोगों का निर्माण होगा और एक अच्छे समाज का निर्माण होगा। तो आज हम ये देखते हैं, ये पता करते हैं कि ये पेपर कैसे बनता है और कहाँ-कहाँ लीक होने की संभावना रहती है और कौन लोग पेपर को लीक करवाते हैं। अब जो पेपर करवाने का काम होता है वो या तो किसी बोर्ड का होता है या किसी आयोग का होता है। या तो बोर्ड पेपर करवाता है या तो आयोग करवाता है। जब उन्हें पेपर करवाना होता है तो पेपर बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो एग्जाम पेपर प्रिपरेशन का होता है। इस प्रिपरेशन के लिए हमारे जो गुरु होते हैं, जो अध्यापक होते हैं, वही लोग पेपर का निर्माण करते हैं, वही लोग पेपर को बनाते हैं और ये आयोग ही उन टीचरों का सिलेक्ट करता है। इनका सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया होता है वो इनकी ईमानदारी, इनका अनुभव, और ये कभी अपनी जीवन में बेईमानी नहीं किए होते हैं, ऐसे लोगों का सिलेक्शन किया जाता है। और इस सिलेक्शन को करने के लिए इन ये जो अध्यापक होते हैं, जो प्रोफेसर होते हैं, जो टीचर होते हैं, इनसे एक एफिडेविट भी भरवाया जाता है, लिखवाया जाता है कि हम ये पेपर ईमानदारी से छापेंगे और इस पेपर में हम बिल्कुल बेईमानी नहीं करेंगे। लेकिन ये पेपर में बेईमानी नहीं करेंगे, ये बिल्कुल गलत होता है। सारे लोगों के लिए तो मैं एक जैसा नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि समाज में ईमानदार लोग भी हैं और समाज में बेईमान लोग भी हैं। तो ये टीचर भी बेईमान हो सकते हैं और ईमानदार भी हो सकते हैं। तो पेपर लीक होने की जो समस्या होती है यहाँ पे होती है। अब ये पेपर बनवाने के लिए इनको बुक देते हैं, जो ये हमारा आयोग होता है, जो बोर्ड होता है, इनको बुक भी प्रोवाइड करवाते हैं कि ये वाली ऑथेंटिक बुक है, आप इसका सहारा लीजिएगा। और जो सिलेबस बच्चों को प्रोवाइड करवाते हैं वही इन टीचरों को भी प्रोवाइड करवाते हैं। लिखने के लिए पेपर भी देते हैं और पेन भी देते हैं, और हो सकता है कि क्वेश्चन बनाने के लिए, क्वेश्चन देने के लिए, अच्छे क्वेश्चन का निर्माण करने के लिए थोड़े बहुत ये आयोग और बोर्ड इनको पैसे भी देते हों। ये मेरे पास इसकी जानकारी नहीं है कि पैसे देते हैं कि नहीं देते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि कुछ ना कुछ ज़रूर देते होंगे और हो सकता है ना भी देते हों। और एक अच्छे टीचर के रूप में टीचर जो है उस पेपर का निर्माण करते हैं।
अब मैं मानता हूँ कि जो ये टीचर जिस क्वेश्चन को बनाते हैं वो पूरे पेपर नहीं होते हैं, पूरे क्वेश्चन नहीं होते हैं, उनमें से कुछ क्वेश्चन होते हैं, एक 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, इनसे मांगा जाता है कि आप अपने इतने क्वेश्चन दीजिए। जो बोर्ड है, जो आयोग है, वो पूरे क्वेश्चन का सिलेक्शन नहीं करता है, उनमें से कुछ क्वेश्चन उठा लेता है और बाकी का क्वेश्चन छोड़ दिया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे पेपर होते हैं उनमें कई एक टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं और कई एक टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आते हैं। वो इसीलिए होता है, मान लीजिए पाँच पाँच प्रोफेसर ने, पांच टीचरों ने क्वेश्चन को बनाया और किसी का एक एक कोई एक क्वेश्चन उसमें रखा गया और दूसरे टीचर का रखा गया, तो एक ही टॉपिक से कई सारे क्वेश्चन आ जाते हैं और दूसरी टॉपिक के कई सारे क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो इस तरीके से ये पेपर तैयार किया जाता है कंपटीशन का। और वो सेट जो बनते हैं वो अलग तरीके के होते हैं। सेट में क्वेश्चन आगे पीछे कर दिया जाता है, उसमें क्वेश्चन वही रहते हैं, क्वेश्चन बदले नहीं जाते हैं और कई बार क्वेश्चन बदल भी दिए जाते हैं। ज़्यादा टिपिकल एग्जाम करना होता है, ज़्यादा ज़्यादा सही से व्यवस्था करनी होती है, तो वो क्वेश्चन आगे पीछे भी कर दिए जाते हैं। अब ये क्वेश्चन किसी को नहीं देंगे इस बात की तो बिल्कुल गारंटी है कि ये नहीं देते हैं, ये सार्वजनिक नहीं करते कि मैंने पेपर बनाया है। लेकिन अगर कोई प्रोफेसर कोचिंग पढ़ाता है, बहुत सारे प्रोफेसर ऐसे हैं, बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो कोचिंग भी पढ़ाते हैं, वो सुबह शाम में क्लासे लेते हैं, वो अपने बच्चों को वो पेपर दे देते हैं कि ये वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये तो वो खुले तौर पे नहीं बोलते हैं कि ये पेपर मैंने बनाया है। और ऐसा मैंने एक बार देखा है, एक मेरे टीचर थे, उन्होंने टीचर का पेपर का निर्माण किया था और उन्होंने वो क्वेश्चन हम लोगों को दे दिए थे, लेकिन ये नहीं बोला था कि ये पेपर मैंने बनाया था। और हूबहू जो क्वेश्चन उन्होंने दिए थे वो पेपर में आ गया था, वो सारे पेपर वही थे। और बाद में उन्होंने टीका टिप्पणी भी किया कि मैंने कहा था कि आप लोग ये पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ज़रूर आएगा। और वही पेपर हूबहू आ गया। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आएगा, आ भी सकता है। ये पेपर बनाते हैं, अब मान लीजिए किसी प्रोफेसर का कोई बेटा पढ़ रहा है, बेटी पढ़ रही है, तो क्या आपको लगता है कि कोई अपने बेटी और बेटी के लिए एफिडेविट का फॉलो करेगा? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो करते भी हैं, वो चाहते हैं कि मेरा बेटा, मेरी बेटी अपने बल के बदौलत आगे बढ़े, लेकिन जब उनका जो ईमान होता है, पेपर आउट करने में जो सबसे अहम चीज़ है वो उनका ईमान है, ईमानदारी है। अगर उनके मन में बेईमानी आ गई तो पेपर को किसी को दे देंगे और क्वेश्चन लीक हो जाएगा। तो इस बात पे कंट्रोल करना तो बहुत मुश्किल काम है, हमें पेपर बनवाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ से लीक होने पे मेरिट बनाना बहुत मुश्किल काम है। और ये पेपर का लीक होना ना लीक होना एकदम से बराबर है। अगर ये सारे क्वेश्चन अपने दे भी देते हैं तो कोई बच्चा उसमें से पास नहीं कर पाएगा। अगर वो थोड़ी बहुत हेल्प मिल सकती है, लेकिन ईमानदारी पे सवाल हो जाएगा, लेकिन पास नहीं कर पाएगा क्योंकि सारे क्वेश्चन वहाँ से नहीं आते। अब हम चलते हैं सेकेंड स्टेप पे कि सेकेंड स्टेप में पेपर जब ये वहाँ से जमा कर देते हैं तो ये हैंड टू हैंड भी दे सकते हैं और बाई पोस्ट भी दे सकते हैं। अगर वो आयोग दूर है तो बाई पोस्ट भी भेजेंगे, तो बीच में भी पेपर लीक होने का चांस रहता है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं रहता है। दूसरी चीज़ जो सबसे अहम आती है, जब ये पेपर आयोग ले लेता है तो उसका वो अपने जो आयोग में जो मेंबर हैं, जो उसके क्लर्क हैं, जो बोर्ड के मेंबर हैं, वो लोग पेपर को वहीं पे तैयार करते हैं क्योंकि जो उनका फॉर्मेट होता है उनके पास ही होता है। और जो कापियाँ होती हैं, जितना कापी प्रिंट करवाना होता है, उनके फॉर्मेट वो आयोग ही तैयार कर लेता है। फॉर्मेटिंग की तैयारी करते समय उन कर्मचारियों का मन डगमग हो गया, मतलब ईमान डगमग हो गया, वो बेईमानी में आ गया और उन्होंने वहां पे पेपर लीक कर दिया। वो पेपर प्रिंटिंग प्रेस से जाने से पहले ही लीक हो गया। अब वो पेपर का फॉर्मेट वहीं तैयार होता है और इंडेंटिंग होती है और एफिडेविट के साथ में होती है। अब बहुत सारे जो आयोग हैं, बोर्ड हैं, उनके पास, गवर्नमेंट है, उनके पास अपनी खुद की प्रिंटिंग प्रेस है, वो अपने प्रिंटिंग प्रेस पे पेपर को छपवाते हैं, लेकिन उसके पास नहीं है। अब इनकी जो होती है बोली नहीं लगती है, जो टेंडर निकलता है इनका ये ओपनली नहीं होता है, क्लोज टेंडर होता है और इनको कॉल किया जाता है कि हमारा पेपर छापना है, इतने पेपर करवाने हैं और ये फिक्स होते हैं। अभी जो पेपर लीक हुए वो अहमदाबाद में प्रिंट करवाए गए थे, मतलब जिस स्टेट में पेपर हुआ है वहाँ पे पेपर प्रिंट करवाया ही नहीं गया था, दूसरे स्टेट में पेपर करवाया गया था। और जो एजेंसियाँ होती हैं, जो फैक्ट्री होती है, जो प्रिंटिंग प्रेस होती है, ये केवल इन्हीं कामों को करती है और ये काफ़ी कॉन्फिडेंशियल भी होती है। इसके कर्मचारी जो होते हैं वो पढ़े लिखे होते हैं, वेल एजुकेटेड होते हैं और उनकी सैलरी भी ठीक ठाक होती है। तो यहाँ पे पेपर को भेजा जा सकता है। अब पेपर अगर दूसरे राज्य में करवाया जाता है तो आयोग वहाँ देने तो जाएगा नहीं पेपर को, कोई बाइक चला के जा रहा है, ट्रेन में बैठ के जा रहा है, वो बाई पोस्ट ही उस फॉर्मेट को भेजा जाता है, सील लगाई जाती है और इंडेंटिंग पेपर भरे जाते हैं कि यहाँ पे आपको पेपर कर, मेरे के इस पेपर को इतने पेपर, इतनी कापियाँ छापनी है और उनके चेक चेक के रूप में जो भी पैसे देने होते हैं, नगद में, अकाउंट में, जो भी सिस्टम है, उनको पैसे दिए जाते हैं। अब अगर उस पैसे से ज़्यादा पैसे कोई दे देता है, बहरहाल
ये बिजनेसमैन होते हैं, ये अपने आप तो पेपर को लीक नहीं करेंगे क्योंकि इनको आगे भी पेपर छापने हैं, आगे भी बिजनेस करना है। और अगर ये पेपर यहाँ से लीक हो गए तो दोबारा इनको ऐसे टेंडर नहीं मिलेंगे और इनकी ये जो प्रिंटिंग प्रेस है ये टूट जाएगी, उतनी अच्छी नहीं चल पाएगी। तो यहाँ से भी जो कर्मचारी होते हैं उनको वहाँ मोबाइल ले जाना, कैमरा ले जाना मना होता है। लेकिन क्वेश्चन याद करने के लिए कौन रोक लेगा? मान लो 10 कर्मचारी काम करते हैं, 2-2 क्वेश्चन, 3-3 क्वेश्चन अगर याद किए, बाहर जाके किसी को बात बता दिए या पेपर की कोई कॉपी चुरा के वापस बाहर कर दिए, तो यहाँ भी लीक होने की संभावना रहती है। लेकिन यहाँ भी बात आती है बेईमानी और ईमानदारी की। यहाँ भी 2 ही पहलू हैं, 2 ही पहलू की वजह से पेपर लीक होगा, अदरवाइज़ लीकेज नहीं होगा। अगला जो स्टेप आता है वो आता है ट्रांसपोर्टेशन का। जब पेपर छप जाते हैं, प्रिंट हो जाते हैं, तो ये आयोग को या बोर्ड को ये लोग इत्तला करते हैं, जानकारी देते हैं कि आपका पेपर छप गया है। और ये ट्रांसपोर्टेशन करवाने का काम करता है ये बोर्ड और आयोग ही करता है, प्रिंटिंग प्रेस नहीं करती है। ये पेपर वहाँ पे पैक होते हैं, पैक होने के बाद में गाड़ियों में लोड होते हैं और रास्ते में भी इसके लीकेज का चांस होता है। इनमें सिक्योरिटी तो लगाई जाती है, सुरक्षा तो होती है। क्लोज वैन में इनको मंगवाया जाता है कि बारिश वगैरह से बच पाएँ और ड्राइवर होता है, इनको सुरक्षा भी दी जाती है और वो गवर्नमेंट की सुरक्षा होती है, थोड़े बहुत गार्ड पुलिस होते हैं। लेकिन अगर रास्ते में किसी की नीयत ख़राब हो गई, वो पेपर अगर वो लीक कर देना चाहेगा तो आराम से लीक कर देगा। उसको दोबारा कैसे पैक करना है, कैसे सील करना है, चोर लोगों के पास में, जो लोग ईमानदार लोग होते हैं, जो पैकिंग करने वाले लोग होते हैं, उनसे ज़्यादा जानकारी होती है, उनको सारी खबर होती है। और जो लोग पेपर लीक करवाते हैं उनका एक गिरोह होता है, वो गिरोह इन पे काम करता है। कहाँ पेपर छपेगा, कहाँ पेपर जाएगा, कौन लोग छापेंगे, कौन बना रहा है, कौन छाप रहा है, उनको पूरी जानकारी होती है। और ये गिरोह बहुत बड़ा है। जो गिरोह के मुखिया होते हैं वो लोग कभी नहीं पकड़े जाते हैं। जो उसके मेंबर होते हैं छोटे छोटे, जो थोड़ी थोड़ी सैलरी पे काम करते हैं, उनको भी मोटी रकम दी जाती है। अगर वो पकड़े गए तो कानून इतना सख्त है नहीं, थोड़े दिन बाद वो छूट जाएंगे, मुकदमा होगा और थोड़ी बहुत दिनों की सज़ा होगी। लेकिन जो उसका आका है वो कहीं दूर ही बैठा होता है। लेकिन मैं नहीं मानता कि कोई आका पेपर लीक करवा रहा है। मैं अभी आपको आगे बताता हूँ कि पेपर कौन लीक करवाता है और किसकी वजह से पेपर लीक हो जाता है। जब ये पेपर आ जाते हैं और इनकी जब ये सारी कापियाँ छप जाती हैं और यहाँ पे पहुँच जाते हैं, उसके बाद में इसको स्ट्रॉन्ग रूम में रखा जाता है। स्ट्रॉन्ग रूम आप ऐसा मान के चल सकते हैं एक ऐसा रूम होता है जिसकी सुरक्षा बहुत कड़ी होती है। वो तिजोरी के नुमा एक रूम होता है, उसमें पेपर रखे जाते हैं और वहीं से व्यवस्थित करके कौन से सेंटर पे, मतलब कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितने पेपर भेजना है, कहाँ पे कितने पेपर जाएंगे, ये व्यवस्थाएं यहीं से स्ट्रॉन्ग रूम से ही होती हैं। और यहाँ से भी पेपर लीक हो जाते हैं। जो राजस्थान रीट का जो पेपर लीक हुआ था वो इसी स्ट्रॉन्ग रूम से ही लीक हुआ था। जो यहाँ का सुरक्षा कर्मी था, गार्ड था, वो 1,25,00,000 रुपए, 1.25 करोड़ रुपए में उसने पेपर को लीक कर दिया था। और इतनी मोटी रकम के लिए लोगों के ईमान डगमग हो जाते हैं। वो आगे के लिए ये नहीं सोचते कि हमारा खुद का करियर अगर ये ऐसा ओपन हो जाएगा तो हमारा करियर चौपट हो जाएगा। और मेरा मानना है कि ये पहली बार नहीं होता है। वो लोग बहुत बार ऐसे काम में लिप्त हो जाते हैं। जब पकड़े जाते हैं तो ये होता है कि मैंने पहली बार ये काम किया है। क्योंकि पहली बार ऐसा कदम उठाने के लिए कोई अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सोचेगा। क्योंकि उनकी जॉब जाएगी, उनकी ज़िंदगी जाएगी, उनकी नौकरी जाएगी, उनके परिवार भी बदनाम होते रहेंगे। और लोगों को पता ही चल जाएगा कि ये मेंबर यहाँ ऐसा किया था तो इसके साथ ऐसा हो गया, उसके ईमान पे। तो यहाँ भी ईमानदारी डगमग होती है। कोई इंसान चोरी नहीं करता, पैसे के लिए चोरी नहीं करता, ईमान चोरी करता है। जब मन में बेईमानी आ जाती है तो हमारे पेपर, हमारे बच्चों का करियर आराम से चोरी हो जाता है। अब पेपर जिस सेंटर पे करवाना होता है, अगला जो पेपर लीक होने का जो चांस होता है एग्जामिनेशन सेंटर पे होता है। पेपर करवाने का काम जो जिला लेवल पे होता है वो डीएम का ही होता है। जो व्यवस्था करवाने का काम होता है वो डीएम ही करता है और जो कंपनी पेपर करवा रही होती है वो लोग करते हैं। पर परीक्षा परीक्षा के जो मेंबर होते हैं, एक बोर्ड बनाया जाता है स्कूल लेवल पे भी जहाँ परीक्षा करवानी होती है। उसका मेनली मेंबर जो होता है स्कूल का प्रिंसिपल ही होता है। ये सील पैक में पेपर होते हैं और 1 घंटे पहले, अभी के जो पेपर हो रहे हैं वो पेपर 1 घंटे पहले सेंटर पे पहुंचाए जाते हैं। और अभी जो बीपीएससी का पेपर हुआ है उसमें इसी कारण से 1 घंटे पहले बच्चों की एंट्री करवा दी गई है कि ये पेपर बाहर से 1 घंटे के अंदर जो यहाँ का डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ पे ये पेपर लीक ना हो पाए, इसीलिए बच्चों को अंदर घुसा दिया जाता है। और उसके बाद में अगर बच्चे अंदर जाते हैं तो उनको घुसने की अनुमति बिल्कुल नहीं होती। उसका रीज़न ये होता है। लेकिन फिर भी ये बोर्ड, ये एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो व्यवस्था करने वाले लोग हैं, जो जिला प्रशासन है, इस पेपर की चोरी को नहीं रोक पाता। अभी बीपीएससी का पेपर मैं अपने एक मेंबर को दिलवाने गया था, वहाँ पे कुछ बच्चे चिट में उस पेपर को याद कर रहे थे। चिट बनाया हुआ था पेपर को। मुझे कुछ डाउट तो हुआ था कि ऐसे चिट क्यों बनाए हुए हैं। वो वही पेपर था, मेरी गारंटी इस बात की कि वही पेपर था, उनके पास आउट करके वो पेपर मिला हुआ था।
लेकिन मेरा मानना यहाँ पे भी है कि एग्जामिनेशन सेंटर कोई पेपर लीक नहीं करवाता। अगर कोई पेपर लेगा ही नहीं तो एग्जामिनेशन सेंटर कैसे लीक करवा देगा। अब हमने बहुत सारे पॉइंट का जिक्र किया कि कहाँ कहाँ से पेपर लीक होने का चांस रहता है, और मैंने बहुत सारे पॉइंट जाना। अब हम बात करते हैं कि पेपर को एक्चुअल में लीक करवाता कौन है। पेपर को लीक करवाता है बेईमान लोग। जो बेईमान है वही लोग पेपर को लीक करवाते हैं। और पेपर लीक करवाने के लिए मेन जिम्मेदार कौन है? जिनके बच्चे मेहनत नहीं करते, जिनके बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, और जिन माँ बाप के पास में पैसा बहुत ज़्यादा है। अब एक बच्चे के लिए एक बीपीएससी का पेपर जो टीचर बनने जा रहा है, 30,000 40,000 सैलरी, 50,000 सैलरी जिस बच्चे को मिलेगी, उसके माँ बाप 15 लाख रुपए दे रहे हैं अपने बच्चे के पेपर पेपर आउट करवाने के लिए। जो बच्चा कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, किसी भी बच्चे के पास पैसे नहीं है, वो पैसे नहीं कमाता है। अब अपवाद वाले केस हो सकते हैं कि कोई इक्का दुक्का आदमी कोई नौकरी कर रहा हो और ये वाली नौकरी करना चाहता हो, उसके पास खुद के पैसे हो। लेकिन मैक्सिमम मेरा 99.99% मानना है कि ये पेपर माँ बाप करवाते हैं। और ऐसे माँ बाप को मैं धृष्ट राष्ट्र की संज्ञा दूंगा। ये अपने पुत्र मुंह में पड़ जाते हैं। ये दूसरों की जिंदगियों को तो बर्बाद ही कर रहे हैं, और अपने खुद के बच्चों की जिंदगी को भी बर्बाद कर रहे हैं। अगर ये पकड़े गए, ये चोरी अगर साबित हो गई, तो टीचर क्या ये कुछ भी नहीं बन पाएंगे। इनका करियर ऐसे ही चौपट हो जाएगा। तो मैं उन माँ बाप से बोलना चाहता हूँ कि जो लोग ये चाहते हैं कि मैं पैसा दे के सब कुछ करवा दूंगा, ये उनके दिमाग की बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर निकल गए तो ठीक है, अगर नहीं निकल पाए तो उनकी ज़िंदगी बर्बाद है। दूसरी चीज़ होती है, अगर ये बच्चे टीचर बन भी गए, अगर ये टीचर पुलिस में भर्ती हो भी गई इनकी, या किसी पोस्ट पे पहुंच गए, तो ये समाज को गंदा करने के बजाय कभी भी ऊपर नहीं करेंगे। और ये जो अध्यापक बनने जा रहे हैं, ये किस स्कूल के अध्यापक बनने जा रहे हैं? कि ये गवर्नमेंट स्कूल के अध्यापक बनने जा रहे हैं। और वहाँ किसके बच्चे पढ़ेंगे? गरीबों के बच्चे पढ़ेंगे वहाँ पे। और वो बच्चे गरीब के गरीब ही रह जाएंगे, वो कभी नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि इनकी काम चोरी जाएगी नहीं। इनके बाप भी चोर हैं। मैं बोल रहा हूँ साफ तौर पे, अगर ये 15 लाख रुपए अपने बच्चों को दे रहे हैं, तो इनके बाप क्या हैं? इनके माँ बाप को भी वो पैसे जो आए नाजायज में आए हैं, उनको जो नौकरी चाकरी मिली है ऐसे घूस दे के मिली है। और ये चीज़ें कंटिन्यू रहेंगी, ये बंद होने वाली नहीं है। ये ऐसे देते रहेंगे। और ये खुद अपनी ज़िंदगी नहीं बना रहे हैं। ये जो पैसा कमाए हैं, ये अपने बच्चों को भी डुबो दिए, नहीं कुछ कर पाए। मैं क्लियरली बोल रहा हूँ। तो ये पेपर ईमानदारी और बेईमानी से ही लीक होता है। मेरा मानना है, अगर ये पेपर कोई लीक करवा भी लेता है, मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं वो पेपर नहीं लूंगा, तो पेपर लीक करवा के क्या करेंगे वो? मैंने पढ़ाई की है, अगर मेरा होना होगा तो होगा, मैं ईमानदारी से पेपर दूंगा। नहीं होना होगा नहीं होगा, कोई बात नहीं, मैं कोई और काम कर लूंगा। जरूरी नहीं है अगर जो नौकरी कर रहा है वही जिंदा है। कोई एक अगर टीचर नहीं बन पाएगा, तो जरूरी नहीं कि वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। वो बहुत कुछ कर सकता है। 40,000 रुपये महीने कमाने के बजाय 10 लाख रुपए महीने भी वो कमा सकता है। और दूसरे तरीके भी हैं, लेकिन बेईमानी करके ही क्यों कमाना? तो ये है कि हमारी ईमानदारी, हमारी बेईमानी, जो समाज में बेईमान लोग हैं वही पेपर लीक करवाते हैं। कोई गवर्नमेंट, कोई प्रशासन, कोई बोर्ड ये नहीं चाहता, कोई गवर्नमेंट नहीं चाहती। अब एक चीज़ और आती है, बहुत सारे लोग कोचिंगों का नाम भी उछालते हैं कि कोचिंग वाले पेपर लीक करवा देते हैं। ये बिल्कुल गलत है। जो टीचर ईमानदारी से पढ़ा रहा है, जो इतनी मेहनत कर रहा है अपने बच्चों के लिए और अपने कोचिंग का नाम कमाना चाहता है, और जो कोचिंग वाले पेपर अगर लीक करवाते भी होंगे, ये भी सही है, वो टूट जाएंगे आने वाले दिनों में। उनका बिजनेस चल नहीं पाएगा, उन पे लोग विश्वास नहीं करेंगे। कोचिंग गंदी है, बच्चे पढ़ने ही नहीं जाएंगे। और ये जो छोटे छोटे पेपर पेपर हैं, इसमें कोई बड़े घर का लड़का पढ़ने नहीं आता। आईएएस वाले एग्जाम में हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का पैशन होता है कि मैं आईएएस बनूं, मैं एडमिनिस्ट्रेशन में काम करूं। लेकिन जो छोटे छोटे पेपर हैं, टीचर का पेपर हो गया, पुलिस का पेपर हो गया, या और छोटे छोटे पेपर जो भी करवाए जाते हैं वो हो गए, इनमें बड़े लोग नहीं आते हैं। जिनके माँ बाप की कमाई 30 लाख 40 लाख रुपए सालाना है, वो बच्चे नहीं चाहेंगे कि मैं 10,000 20,000 की नौकरी करूं और अपना जीवन पालूं। उन बच्चों का पैशन बड़ा ही होता है कि मैं अपने माँ बाप से ज़्यादा कमाऊंगा। तो इसमें मध्यम वर्गीय परिवार के लोग और गरीब परिवार के लोग होते हैं। अब हम लोग इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? हमें अपने ईमान पे भरोसा करना होगा, हमें कॉन्फिडेंस लेवल जागृत करना होगा। और अगर ये गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है, तो ये जो गांव के लोग, हमारे चाचा लोग हैं, इनको देना चाहिए। जैसे पेपर का बक्सा रखाते हैं ना, और मार दंगा भी कर लेते हैं। कई बार मैंने गोलियां चलते हुए भी देखा है उस पेपर के लिए। दूसरे नेताओं के करियर के लिए ये लोग अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं, लेकिन अपने बच्चों के लिए नहीं कर पाएंगे। और ये लोगों को मजाक लगता है कि पेपर कैंसिल हुआ, दोबारा हो जाएगा। अब हम बताते हैं कि इससे जो मेहनत करने वाले लोग हैं, जो ईमानदार लोग हैं, उनका क्या नुकसान होता है। अब ईमानदारी और बेईमानी की बात हो रही है, तो जो ईमानदार बच्चे होते हैं, जो मेहनत से पढ़ाई करते हैं, वो कैसे आहत होते हैं, ये सब लोगों ने देख लिया। सबको बहुत मज़ा आता है कि फलाना लड़के ने फांसी लगा ली, इसने ये कर लिया, बहुत मज़ा आता है। लेकिन इसके प्रिकॉशन के लिए हमें क्या करना चाहिए, वो कोई नहीं सोचता समाज में। सब एक दूसरे के मज़े लेते रहते हैं। सब इसके प्रति बिल्कुल जागरूक नहीं है, पेपर के प्रति।
सबसे ज़्यादा जो हॉनेस्ट स्टूडेंट हैं, जो ईमानदार लड़के हैं, जो अपनी पढ़ाई मेहनत से करते हैं, और उनके लिए टीचर ही ज़िम्मेदार हैं। टीचर उनको अच्छी राह दिखाते हैं। बहुत सारे कोचिंग संस्थान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। जब वो स्कूल, कॉलेज अच्छे से नहीं पढ़ाएँगे, तो कोचिंगें आगे बढ़ेंगी, बिल्कुल पक्का है। उनका व्यापार भी अच्छा बढ़ेगा और वो लोग भी आगे बढ़ेंगे, और बढ़ना भी चाहिए। जब जड़ें कमज़ोर हैं, तो लोग जाएँ कहाँ? जाएँ तो जाएँ कहाँ? अब जो जो लॉस्ट होता है पेपर होने से, दोबारा होना सॉल्यूशन नहीं है। मैं बार-बार बोल रहा हूँ, दोबारा होना सॉल्यूशन नहीं है। जो बच्चों का गायब होता है, वो होता है समय। हम जब से पढ़ाई चालू करते हैं, लोग बोलता है, जब हम घर में होते हैं, हमें संयम सिखाया जाता है, तो बोला जाता है कि टाइम मैनेजमेंट करो, टाइम पे पाबंदी रखो, सुबह उठो, ये करो, यहाँ पे पढ़ाई करो, रात में पढ़ाई करना ठीक है, सुबह में पढ़ाई करना ठीक है, रोज स्कूल जाना चाहिए, रोज स्कूल नहीं जाने से ये होता है। ये बच्चों का टाइम लॉस हो रहा है। मेरे अपने खुद के एक कैंडिडेट का पेपर दिलवाने के लिए मेरे 72 घंटे लॉस हो रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ कि इस न्यायालय से बोल रहा हूँ, कोर्ट से बोल रहा हूँ कि मेरे 72 घंटे वापस कर दीजिए। अब ये कोर्ट और अपना कानून बोलेगा कि मेरे कानून में ऐसा लिखा नहीं है, तो लिख लीजिए उस चीज़ को कि अगर किसी का टाइम लॉस जाता है तो उसे क्या मिलेगा। अगर हम ट्रेनों में बैठते हैं, वंदे भारत में या तेजस एक्सप्रेस में बैठते हैं, और बड़े बड़े लोगों के अगर वहाँ पे टाइम अगर 1 मिनट देरी हो जाती है, तो उनको 100 रुपये वापस किए जाते हैं। तो इन बच्चों के जो पैसे गए और जो इनका समय गया, वो समय वापस कर दीजिए। न्याय में यही में चाहिए, पेपर करवाइए चाहे ना करवाइए, नौकरी दीजिए चाहे ना दीजिए, ये टाइम वापस कर दीजिए। स्टूडेंट जो ईमानदार हैं, उनकी ईमानदारी चली जाती है, लोगों का विश्वास उठ जाता है इस प्रशासन से, इस व्यवस्था से, कि ये सब खराब है। और पुअर स्टूडेंट, वो बच्चे भी अपने आप को खो देते हैं। अभी एक बंदे ने, यूपी का एक बंदा था, बीपीएससी के पेपर के बाद में अपनी बीएससी की डिग्री, जो उसने बीएससी की पढ़ाई की थी और बहुत ईमानदारी से की होगी, बहुत ज़्यादा संपन्न परिवार से तो नहीं था, उसने आत्महत्या कर ली। वो पेपर आने के बाद में उसने पहले क्या किया, अपना पेपर जलाया। जलाने के बाद में उसने अपने बहन के दुपट्टे से फांसी लगा ली। जब उसके घर वाले सुबह में नाश्ता देने के लिए गए, तो वो लटका हुआ मिला, जो दुपट्टा उसके सिस्टर की सुरक्षा का काम करता है, और जो दुपट्टा एक अपने परिधान का सांस्कृतिक, वो कहाँ काम आ रहा है, सुसाइड करने में काम आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि ये सिस्टम ही गलत है। इस सिस्टम के सिवा सिस्टम से सभी लोगों को सवाल पूछना चाहिए और एक मुहिम तैयार करनी चाहिए और इसके प्रति जागरूक होना चाहिए। वो बक्सा, वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ईवीएम जिसको बोलते हैं, वो रखवाली करने के लिए इतने मोटे बड़े डंडे लेते जाते हुए मैंने देखा है गाँव में। जो खो कभी पढ़ाई नहीं की, वो बिल्कुल तत्पर है, मर जाएंगे नेताजी के लिए, लेकिन इन बच्चों के लिए इस समाज में कोई कुछ नहीं करेगा। और पुअर स्टूडेंट के पैसे लॉस हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे पेपर देने आए होंगे। बहरहाल मैं थोड़े से पैसे कमाता हूँ, तो मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं किराया ला के जा सकता हूँ और आ सकता हूँ। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके घर में बिल्कुल आमदनी नहीं है, बिल्कुल पैसे नहीं है। बहुत सारी माँ ऐसी होंगी जो उनके अंतिम बार बोला होगा, बेटा मैं अपने पैर का पायल दे दे रही हूँ और आप जाके पेपर दे दीजिए। लेकिन वो बच्चे लौट के आए, वो पेपर कैंसिल हो गया और माँ का पायल चला गया, मंगलसूत्र चला गया। लोगों की ज़मीनें चली गई कंपटीशन की तैयारी करने में, ज़मीनें बिक गई, लेकिन किसी को कोई फिक्र नहीं है। पेपर आउट हो रहा है, होने दीजिए। लोग ऐसे बेईमानी करते रहेंगे। जो समाज में सक्षम लोग हैं वो आगे बढ़ते रहेंगे और एक गरीब बच्चे, मेहनत करने वाले लोग, ईमानदार लोग पीछे जाते रहेंगे। लेकिन निराश बिल्कुल नहीं होना है। जो ईमानदारी होती है कभी हारती नहीं है, हमेशा जीत होती है। थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है। तो पॉजिटिविटी में रहिए और पॉजिटिव सोचिए और इसके खिलाफ एक मुहिम चालू करिए कि ये पेपर आने वाले दिनों में गवर्नमेंट को कानून बनाना चाहिए। और इसमें जो हमारा कोर्ट है, ये बहुत सारे मुद्दों पे स्वतः संज्ञान ले लेते हैं। कोई राजनीतिक मामला होता है तो स्वतः संज्ञान ले लेते हैं, लेकिन जब बच्चों का पेपर आउट होता है और बच्चे इतने परेशान होते हैं, तो ये स्वतः संज्ञान नहीं लेते, क्योंकि इनके बच्चे इसमें शामिल नहीं है। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।